हेलो। हमारा आज का टॉपिक है आवर एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले समझना है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग्स को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। हमारे आसपास जो फिज़िकल चीज़ें हैं जैसे कि पत्थर, मिट्टी, लाइट, हवा, हमारे आसपास जो केमिकल चीज़ें हैं जो हम खाना खाते हैं, और हमारे आसपास जो बायोटिक चीज़ें हैं यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास है, इन तीनों के कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ये फिजिकल, केमिकल और बायोटिक फैक्टर्स तीनों ही ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं और उसके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट जैसा होगा वो उतना ही आसानी से या उतना ही डिफ़िकल्टी से सर्वाइव कर पाएगा। अगर हम एनवायरनमेंट को डिस्कस करें, हमारे एनवायरनमेंट में एक छोटा सा टर्म आता है जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? Ecosystem is an interaction between the living and the non-living substances of the environment. It is the interaction between living and non-living, living and non-living factors in the environment. इन दोनों के इंटरैक्शन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये खरगोश है। खरगोश यहाँ से पानी पी रहा है और ये नॉन लिविंग पार्ट हो जाएगा। यहाँ से घास खा रहा है, ये भी ये लिविंग पार्ट हो जाएगा। और ये यहाँ से हवा सूंघ रहा है, तो ये हवा इसके लिए, एयर इसके लिए नॉन लिविंग फैक्टर हो जाएगा, पानी इसके लिए नॉन लिविंग फैक्टर हो जाएगा और घास इसके लिए एक लिविंग फैक्टर हो जाएगा। इसकी जो इंटरेक्शन इस जानवर के साथ है दैट इज़ कॉल्ड एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, द बायोटिक कंपोनेंट एंड द अबायोटिक कंपोनेंट। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जैसे कि प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। इनको हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। जहाँ तक अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात है, ये वो नॉन लिविंग थिंग्स है जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, और लेकिन हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे मिट्टी, सॉइल, उसके ऊपर पौधे ग्रो करते हैं और उन्हीं पौधों को जानवर खाते हैं। पानी, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का 70 to 80% होता है, और हमें बिना पानी के हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लाइट, सनलाइट, ये सनलाइट पौधे इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, उन्हीं पौधों को हम खाते हैं, तो हम भी सनलाइट पर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। मिनरल्स, पत्थर जो ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम। इन मिनरल्स की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, और इन मिनरल्स को मिट्टी से पौधे एब्जॉर्ब करते हैं और पौधों को फिर हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर भी ये मिनरल्स आ जाते हैं। हवा, हवा में से हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 4-5 फैक्टर्स हमारे अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ना अगर हम इकोसिस्टम के टाइप्स के बारे में पढ़ें, तो इकोसिस्टम के बहुत सारे टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, there is a terrestrial ecosystem and there is an aquatic ecosystem. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जो ज़मीन पर मिलता है, जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम एक अलग तरह का है जिसमें सिर्फ घास उगती है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक स्पेशल तरह का इकोसिस्टम है जिसमें लंबे पेड़ होते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम भी एक तरह का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। और अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में बात करें, मेरीन इकोसिस्टम यानी समुंदर का पानी, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मीठे पानी का जो लेक होता है वो वाला इकोसिस्टम। तो ये तो हमारे दो तरह के इकोसिस्टम हुए, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। उसके अलावा इकोसिस्टम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एज नेचुरल इकोसिस्टम एंड एज एन आर्टिफिशियल और ए मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो होता है जिसे जो नेचर में प्रेजेंट होता है, जैसे ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, मेरीन है, फ्रेश वाटर है, इनको हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। वहीं पर जो इकोसिस्टम ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड, गार्डन्स, ये हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। इनफैक्ट एक ज़ू को भी आप एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कह सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरह के इकोसिस्टम है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत बारिश होती है, बहुत पेड़ होते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट जहाँ पर ठंड होती है और पाइन ट्रीज जैसे पेड़ होते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जिसे टाइगा भी कहते हैं। ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, गर्मी के इलाके की घास। टेम्परेट ग्रास लैंड, Mediterranean area, desert, tundra and mountain. These are all different kind of ecosystem. उसके अलावा ये जो हमारे बायोटिक फैक्टर्स हैं इनको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर
एंड डीकम्पोजर्स। नाउ प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। इनको हम इनऑर्गेनिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होते, और देयरफॉर दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो जो ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खुद का फूड यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे कि C6H12O6 ग्लूकोज, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स वो जानवर होते हैं जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू नहीं बना पाते और जिन्हें किन्हें किसी और को खाना पड़ता है, तो दे ईट प्लांट्स और दे ईट एनिमल्स। वहीं पे डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी डेड मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। सो दीज आर द थ्री काइंड ऑफ बायोटिक फैक्टर्स इन द इकोसिस्टम। सो अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखें तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द प्रोड्यूसर, ये कंज्यूमर है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर जो चूहे को खा जाएगी, और ये जब दोनों मर जाएंगे तो इसके ऊपर फंगस ग्रो करेगा और इसको ब्रेक डाउन करेगा। दीज आर कॉल्ड द डिकम्पोजर्स। आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।